एक छोटे से गांव में रहने वाला निडर बच्चा आरव अपने पुराने चमकते नक्शे को थामे हरे भरे जादुई जंगल के किनारे खड़ा था। उसके कंधे पर बैठा उसका प्यारा दोस्त टिम्बू गिलहरी उत्साह से बोला, चलो आरव, रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों जंगल की पगडंडी पर बढ़े। ऊंचे चमकते पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट, सब जगह जादू ही जादू था। अचानक टिम्बू ने उंगली दिखाते हुए कहा, देखो आगे। और उनकी आंखों के सामने एक झरना चमक उठा। झरने की धुंध में इंद्रधनुष फैला था और तितलियां आसमान में नाच रही थी। झरने के पास की चट्टान से आरव को पहली सोने की चाबी मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगी और टिम्बू खुशी से ताली बजाने लगा। आगे बढ़ते हुए दोनों ने गहरी नदी पर लटकता हुआ रस्सी का पुल पार किया। आरव थोड़ा घबराया, मगर टिम्बू मजाक करते हुए रस्सी पर उछलने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें बेलों से ढकी एक रहस्यमयी गुफा दिखी। आरव ने मशाल जलाकर अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे और उनके बीच दूसरी चाबी चमक रही थी। टिम्बू की आंखें खुशी से दमक उठीं। रात ढली, दोनों ने सितारों के नीचे अलाव जलाया। आरव मुस्कुराया, टिम्बू भुना हुआ मेवा चबाने लगा। जंगल की वो रात बेहद जादुई और शांत थी। सुबह होते ही सफर उन्हें रेगिस्तान ले आया। सुनहरी रेत के टीलों में धूप चमक रही थी। वहीं आधी दब चुकी एक प्राचीन मूर्ति में उन्हें तीसरी चाबी मिली। टिम्बू खुशी से उछल पड़ा। आगे बर्फीली पहाड़ियां आईं। बर्फ की फुआरें गिर रही थीं। आरव ने गरम मफलर लपेटा और टिम्बू ने अपने छोटे से अखरोट को हथियार की तरह पकड़ा। बर्फ की गुफा के भीतर चौथी चाबी बर्फीले क्रिस्टल से चमक रही थी। आरव ने उसे उठाया और पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। चारों चाबियां हाथ में लिए दोनों एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। आरव ने बारी बारी से सभी चाबियां डालीं। पत्थर पर जादुई चिन्ह चमक उठे और भारी द्वार खुलने लगा। अंदर नजर आया एक छिपा हुआ सुनहरी नगर। चमकती मीनारें, झरनों से बहता सोना और उड़ते हुए जादुई पक्षी आरव और टिम्बू आश्चर्य से देखे जा रहे थे। शहर के बीचों बीच आरव ने गर्व से सभी चाबियां उठाईं। टिम्बू उसके कंधे पर चढ़ा और दोनों हंस पड़े। सूरज ढलते समय वो नगर की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। हवा में लहराते उनके बाल और सामने फैला जादुई संसार, यही उनकी जीत और उनकी कहानी थी।